छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, लिखा हुआ अपने बाप का। अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा पढ़ने का नज़रिया, हमारा पढ़ने का तरीका किस तरह का है जब हम टेबल पर बैठते हैं। एनसीईआरटी किताब आपके सामने है और किस तरह से उसके सवाल चुनने हैं, लिखना है, वो आप ज़रा देखिए। तो अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजीनस टॉक्सिक वेस्ट, हानिकारक नाइट्रोजन के बने पदार्थों के निष्कासन का कार्य करता है। और कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका दो तरह का है, ठीक है। उसमें आप देखिए, पहला क्या है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल। आपने देखा होगा एलिमेंट्री कैनाल में मिडगट के और हाइंड गट के सेंटर पर जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इस तरह से ये मिडगट आई, ठीक, और यहाँ से जुड़ करके ये आपका हाइंड गट आ जाता है। और यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग 100 से 150 जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर लगे हुए थे। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है आपके ब्लाइंड होते हैं और कितने होते हैं, 100 से 150 तक। तो याद रखिए, द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच क्या है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ जरा देखिए, मेड अप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मेड अप ऑफ 100 to 150 मैलपिगियन ट्यूब्यूल। तो पहला सवाल तो ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। और अगर टोटल क्वेश्चन रखता है तो आपको ये याद रखना है 100 to 150 होते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको मिडगट और हाइंड गट, ठीक, इलियम और कॉलन और उसके साथ यहाँ पर लगा। तो यहाँ पर मिडगट के और हाइंड गट के सेंटर पर जो है आपके ये लगे हुए हैं। अब हर एक ट्यूब्यूल, ईच ट्यूब्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से लाइंड बाय ग्लैंडुलर सेल, ठीक है, और सिलिएटेड सेल। ये देखिए, आपका सवाल आ रहा है ट्यूब्यूल में कितनी तरह के सेल हैं, 2 तरह के सेल हैं, ग्लैंडुलर भी हैं और सिलिएटेड सेल भी हैं। तो ये सवाल आपका हो गया। और इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन, वो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोसील, वहाँ से एब्जॉर्ब करके और उसको इंटेस्टाइन में डाल देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। याद रखिए, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, ठीक। तो आपके केवल अमोनिया ही नहीं है, अमोनिया से जब भी कन्वर्ट करेंगे तो यूरिया बनेगा, अमोनिया से यूरिक एसिड नहीं बनेगा। इसका मतलब है अदर देन अमोनिया नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, वो कितना यूरिक एसिड। अमोनिया से यूरिया एसिड बनने में ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि इसमें क्या होता है, कम से कम पानी यूरिक एसिड में चाहिए, ठीक है। तो पिलेट के रूप में जो है ये आपको उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जो है यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ किसका, कॉकरोच का। और याद रखिएगा, वहाँ पर आपको एवीज बर्ड में भी होता है, इसलिए कभी धोखा मत खाइएगा कि किसी और जगह जहाँ साफ साफ पर देखिए यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और किससे बनता है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल से। यूरिक एसिड का अनदर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किसका, कॉकरोच का। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका ये देखिए, यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीटेड आउट कहाँ से निकाला जाता है, वो है आपका थ्रू द हाइंड गट। हाइंड गट से ये अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मैंने नंबर 1 मैलपिगियन ट्यूब्यूल आपको ये बताया। और यहाँ पर जो है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इस जगह आपके सामने हम ला रहे हैं 3। कभी भी मैचिंग होती है, इसमें कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है, तो मैच करना होता है। तो फैट बॉडी भी है, नेफ्रोसाइट भी है और यूरिकोज ग्लैंड भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कॉकरोच में अदर देन मैलपिगियन ट्यूब्यूल
3 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन और होते हैं, और व्हाट आर दे, वो क्या हैं? फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोर। ठीक, फॉर योर रिवीजन, ठीक, लिखा हुआ अपने बाप का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच, यूरिक एसिड, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेल्पिगिन ट्यूब्यूल 152, और दे एब्जॉर्ब क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट एंड कन्वर्ट दैम इनटू यूरिक एसिड। ठीक है, और एक्सक्रीट आउट हाइंडगट, और उसके अलावा 3 और हैं, फैट बॉडी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रोसाइट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरिकोज ग्लैंड। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।